अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से ही रहें। तो आज का व्लॉग भी मैंने कर दिया है मॉर्निंग से ही स्टार्ट। अच्छा, मैंने सुबह जो थे ना बच्चों को लंच में बना के दिए थे चीले मूँग की दाल के अंदर मैंने पनीर की स्टफिंग की थी। अच्छा, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने जो थे ना मूँग की दाल की बड़ियाँ बनाई थी, तो वो बड़ी बिल्कुल अलग रेसिपी से थी। अगर आपने नहीं देखा है ना तो मेरे इससे पहले वाला जो व्लॉग है ना उसमें रेसिपी है उसकी। तो बस मैंने जब बड़ियाँ बनाई थी ना तो ये जो है ना मूँग की दाल तभी है ना एक्स्ट्रा मैंने भिगो दी थी। तो इसको पीस कर मैंने फ्रीज़ कर दी थी। अभी जो है ना बस हम फ्रेश होकर मैंने सोचा हम भी बस इसी के ही है ना चीले बना लेते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो थे ना मैं अपने लिए और खुशी के लिए चीला बना रही थी। माशाल्लाह अब बारिशें है ना स्टार्ट हो गई हैं, तो अब इस तरीके की चीज़ें खाने का मन करेगा। कभी चीलों के लिए, कभी पकौड़ों के लिए। वैसे मेरे यहाँ तो है ना वैसे भी आम दिनों में भी ये चीज़ें बनती रहती हैं। लेकिन मौसम के हिसाब से है ना देखा जाए तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पनीर की स्टफिंग जो थी ना वो मैंने बनाई थी, जैसे ऑयल में बस मैंने ज़ीरा डाला था और चॉप की हुई प्याज डाल दी थी और साथ में मैंने इसमें टमाटर, थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी हल्दी, लाल मिर्च पीसी हुई बस ये डालकर और मटर डाल दी थी और साथ में जो थे ना पनीर को क्रश करके डाल दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टफिंग बन के तैयार हो गई थी। बस मैंने चीलों को पहले ना डोसे की तरह फैला लिया था। अच्छा, ये चीला जब हम बनाते हैं ना तो ये लोहे के तवे पे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये नॉन स्टिक पैन पर ही बनता है। तो मैंने नॉन स्टिक का ही तवा लिया है, उसी पे मैंने बनाया तो बहुत आसानी से बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही फैल जाता है जैसे हम डोसे का बैटर फैलाते हैं। खैर जल्दी ही इंशाल्लाह मैं आपके साथ है ना डोसे की भी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा भी और बच्चों का भी दिल कर रहा है डोसा खाने का। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो डोसा बनाऊँगी अब जल्दी ही। अच्छा, ये जो चीले हैं ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये एक चीला ही है ना काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है, मतलब एक चीले से है ना काफ़ी अच्छे से पेट भर जाता है। साथ में हमारी वही लस्सी वगैरह जो हम पीते हैं नाश्ते में, मतलब नाश्ते में ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें मिलती रहे ना खाने के लिए तो मज़ा आ जाता है। मतलब एक ही चीज़ क्या ही खाओ समझ में नहीं आता। तो बस बच्चों के लंच के लिए जो हो जाता है ना वो हमारे लिए भी हो जाता है। मतलब सारा काम करके मेनली क्लीनिंग वगैरह का और फ्रेश होकर फिर नाश्ता करो ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही सुकून वाला नाश्ता होता है। क्योंकि मैं तो मेड है ना सिर्फ़ पूरे साल में ना 2 महीने के लिए लगाती हूँ, सिर्फ़ रमज़ान और ईद का महीना। बाकी मुझे है ना उनकी जो क्लीनिंग वगैरह, जो सफाई वगैरह है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बस मजबूरी में लगाती हूँ, वरना हम खुद ही कर लेते हैं अपने आप ही। और अपने घर के काम करने में कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अपने हाथ से करी हुई जो चीज़ होती है ना अपने घर की सफाई वगैरह, उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद जो थे ना फिर मैं बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ, कम से कम 1 घंटा मैं रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो मैंने बस यहाँ पर ही बैठकर जो थी ना भिंडी काट ली थी और वैसे भी है ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर किचन में मैं जब जाती हूँ ना तो एक साथ ही फिर सारे काम फारिग कर लेती हूँ, तो इसलिए भिंडी मैंने अपने रूम में ही काट ली थी बैठकर। अच्छा, आज है मैं थोड़ी-सी डिफरेंट स्टाइल में, थोड़ी-सी डिफरेंट रेसिपी के साथ भिंडी बना रही हूँ, तो मैं इस तरह से ना कभी-कभी है ना बना लेती हूँ। मतलब अभी जो है ना यहाँ पर बना रही हूँ अचारी भिंडी, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा जो है ना टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो बच्चे भी है ना एक-एक चीज़ खाकर है ना बोर हो जाते हैं, उन्हें हल्का-सा भी है ना थोड़ा-सा वेरिएंट चेंज कर दो तो वो खुश हो जाते हैं। तो उनको ना नाम रखकर बता दो ना कि ये वाली चीज़ बनाइए तो वो खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में ज़ीरा डाला था, हींग डाली थी, प्याज़ मैंने जो थी ना 2 अच्छे से है ना फ्राई कर ली थी, बस लाइट पिंक सी करी थी। उसके बाद जो थे ना फिर मैंने डाल दिए थे इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले। अभी मैं अचारी भिंडी बना रही हूँ ना तो सारे इसमें अचार वाले ही मसाले हैं। मैंने थोड़ी-सी जितना 8-10 जो थे ना वो लाल मिर्च ले ली थी, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया को क्रश कर लिया था, 1 चम्मच मैंने सौंफ ले ली थी और थोड़ी-सी मैंने कलौंजी ले ली थी। ये सारी चीज़ें मैंने डालकर इसको अच्छे से पहले मैंने भून लिया था और उसके बाद मैंने फिर कम से कम 3 टमाटर जो थे ना काट के डाल दिए थे इसके अंदर। बस इसको मैंने हल्का-सा भून लिया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा भुनाई-वुनाई का चक्कर नहीं है कि कच्चापन आएगा, कुछ भी आएगा। जब प्याज़ वगैरह हम पीसते हैं ना उसका पेस्ट बनाते हैं तो उसको अच्छे से भूनना होता है। तो लहसुन अदरक वगैरह मैंने इसमें डाला नहीं था, बस ऐसे सिंपल नमक और हल्की-सी हल्दी मैंने डाल दी थी। बस थोड़ी-सी देर इसको और भुना था और फिर सारी भिंडियाँ जो थी ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अच्छा, इस टाइम पर है ना मैं इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करती, मतलब मैं भिंडी में पानी डालती नहीं हूँ ज़रा-सा सा भी। मतलब कुछ लोग डाल देते हैं थोड़ा-सा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे स्टीम में बनाती हूँ उनको, क्योंकि हल्का-सा भी इसमें पानी डाल दो ना तो फिर है ना इसमें है ना ज़्यादा चिपचिपापन हो जाता है। तो मुझे है ना बिल्कुल ड्राई-ड्राई सी जो खिली-खिली सी होती है ना भिंडी वो ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। 1 चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्च का जो अचार होता है ना मार्केट वाला, जिसे हम बिरयानी वगैरह में भी डालते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। बस अच्छे से पहले मैंने इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि भिंडी थोड़ी-सी ज़्यादा थी ना, मतलब आधे से ज़्यादा डाल दी
थी, फिर सारा मसाला वगैरह मिक्स करके और जो बची हुई थी ना वो मैंने ऊपर से डाल दी। बस मैंने ना इसको स्लो गैस पर बनने के लिए रख दिया था और यहाँ पर जो थी ना मैंने इतनी रोटियाँ भी बना ली थी, इतने भिंडी बन रही थी, क्योंकि गर्मी में है ना बस ऐसा लगता है कि सारे काम है ना एक साथ करके ही मैं फारिग हो जाऊँ। और बस इधर ना भिंडियाँ बन रही थी ना, इधर मैंने रोटी भी हैंड टू हैंड डाल ली थी और रोटियों पे घी भी लगा दिया था, क्योंकि सब्जी के साथ है ना हमारे यहाँ पर रोटियों पे ना घी लगता है। और बच्चे जो थे ना वो भी स्कूल से आ गए थे, तो ये भुट्टा एक रखा हुआ था। आयत बोल रही थी रात ही मम्मा मुझे भून दो, मैंने कहा अभी इससे पहले भी है ना मैंने रात में ही भूने थे, तो अब मैंने से सुबह में भूनूंगी। अभी आते ही मुझसे बोलने लगी मम्मा ये रखा हुआ है इसे भून दो, मैंने कहा लाओ चलो पहले इसको ही भून देती हूँ। अच्छा, भिंडी जो थी ना वो बिल्कुल हमारी चटक गई थी, मतलब इसमें बिल्कुल भी जो था ना पानी वाली चीज जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। खैर भिंडी जो थी ना हमारी बनके तैयार हो गई थी और ये मैंने आज जो थे ना अचारी भिंडी बनाई थी और ये वाकई टेस्ट में भी बहुत जबरदस्त लगी थी। अच्छा, वो थोड़े से बस बर्तन वगैरह थे, मैंने चलो इतने में बर्तन वगैरह भी वॉश कर लूंगी, एक साथ में है ना किचन से फारिग हो जाऊंगी। तो बस मैंने आयत को ही से ना भुट्टे को भूनने के लिए लगा दिया था कि अपना भुट्टा खुद भूनो। तो बड़े शौक से भून रही थी, क्योंकि भुट्टा भूनने में ना बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए अगर मैं ज्यादा भूनती हूँ ना तो चारों बर्नर एक साथ चलाकर 4 भुट्टे में एक साथ भून देती हूँ। अभी ये एक ही था तो एक हो या चारों बराबर टाइम ही लग रहा था, एक में भी उतना ही टाइम लगना था। तो इसने माशाल्लाह ना काफी अच्छा भुट्टा भून दिया था। इसको है ना आयत को इस तरीके के कामों में बड़ा मजा आता है, तो मैंने कहा चलो मजा आना चाहिए और काम भी हो जाना चाहिए। अच्छा, शाम के टाइम में ना हम मॉल जा रहे थे, हमें थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह भी करनी थी और आज दोपहर में बहुत प्यारी बारिश हुई थी ना, तो इसलिए मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो सबसे पहले है ना मैं यहाँ पर आई थी, ये मोहन नगर में है ये, और यहाँ पर है ना मेरे फूफा जी का शोरूम है, तो कुछ सामान था बस वही इनको देना था। तो बस पहले मैंने सोचा मैंने कि आप ही चले आओ देकर आ जाना, लेकिन मेरे जो भाई हैं मतलब फूफीजाद जो मेरे भाई हैं उन्होंने अंदर गाड़ी करवा ली और इनका गाड़ियों का ही काम है। तो बस यहाँ पर जितना हमने पानी वगैरह पिया था और ये आयत को बहुत छेड़ते हैं आप ही कर गया। खैर थोड़ी सी देर हम यहाँ पर बैठे थे, इन्होंने फ्रूटी वगैरह मंगा दी थी बच्चों को और फिर है ना हम आ गए थे मॉल। जस्ट इनके शोरूम के सामने ये मॉल है, मोहन नगर में है ये। इसका नाम जो था ना पहले आई थिंक वर्ल्ड स्क्वायर था, अब इन्होंने बदल कर सिटी सेंटर कर दिया। तो इसमें शायद पहले डीमार्ट नहीं था, ये डीमार्ट इसमें अभी आया है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं इधर साइड से गई थी ना, तो मैंने देखा था कि इसमें डीमार्ट आ गया। इससे पहले शायद इसमें स्पेनिश था, पता नहीं क्या था, कोई सा इसमें था लेकिन ग्रोसरी का। लेकिन डीमार्ट जो था ना अभी शायद मुझे लगता है अभी जल्दी में इसमें आया है। तो मैंने सोचा चलो इसी में से है ना थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे। वैसे डीमार्ट जो है ना हमारे घर के पास भी है, चौधरी मोड़ पर, हम मोस्टली है ना वहीं से ही करते हैं अपनी ग्रोसरी वगैरह। लेकिन मैंने कहा चलो इसमें भी है ना सेम ही होगा। अच्छा, यहाँ पर है ना ये स्टैचू वगैरह भी था, पहले इन्होंने मुझे बताया था कि ये ना फ्रॉन का स्टैचू इसमें लगा रखा है। खैर ये छोटा सा ही मॉल है लेकिन है काफी ज्यादा खूबसूरत। इसमें काफी अच्छे अच्छे आउटलेट्स वगैरह हैं, जूडियो वगैरह भी है, मतलब सारी चीजें हैं। और इसमें बच्चों का जो मेन जो फेवरेट होता है ना मिस्टर DIY वो भी था। अगर बुशरा और खुशी होती ना तो वो तो है ना बहुत ही शौक से घुसती हैं इसमें। तो फिर मैंने सोचा चलो इसमें है ना आयत इनाया को भी घुमा देते हैं। हालांकि हमें इसमें से कोई इतनी खास चीजें लेनी नहीं थी, लेकिन बच्चे देखकर भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने है ना ये देखा था एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था और असल में मुझे है ना इसकी ज़रूरत भी है। मेरी सारी रिंग वगैरह मेरे सारे एक बॉक्स में रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें है ना ऐसी रखी हुई थी। मैं सोच रही थी इस तरीके का ऑर्गेनाइजर मिल जाए तो मैं ले लूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉस्टली था तो मैंने सोचा मतलब लेना ही बेकार है, इतना ज़्यादा कॉस्टली। आई थिंक ये 900 या 1000 का था, मुझे सही से ध्यान नहीं है। तो मैंने सोचा चलो पहले ना इसको ऑनलाइन ट्राई करेंगे तब लेंगे, तो इसको फिर मैंने लिया ही नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। बस यहाँ से थोड़ा सा सामान हमने लिया था, 1-2 आइटम बच्चों के लिए, मतलब एक टॉय वगैरह था और बॉडी वॉश वगैरह, मतलब यही सामान लिया था। उसके बाद जो थे ना हम आ गए थे डी मार्ट में। तो यहाँ पर जो थे ना सबसे पहले हमने बिस्किट वगैरह देखे थे, तो मैं अपने लिए जो है ना पार्ले के लेती हूँ क्योंकि मुझे दूध में पार्ले के बिस्कुट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो भी ठंडे दूध में। तो इस बार मैंने पार्ले के नहीं लिए थे, मैंने ग्लूकोज बिस्किट जो थे ना ब्रिटानिया वाले लिए थे। और यहाँ पर आने के बाद जो है ना ये आयत इनाया है ना सारा सामान लेने में इतनी बिजी हो जाती हैं, बस ये हमसे पूछती रहती हैं मम्मा क्या क्या करना है, तो हम इनको बताते रहते हैं कि ये सामान कर लो। तो इनका यही रहता है कि इसमें मैं करूँगी इसमें वो करूँगी, तो सारी दालें वगैरह सब चीज़ है ना इन्होंने ही कर ली थी। खैर मुझे ना थोड़ी सी मतलब गुलाब जल वगैरह की भी ज़रूरत थी तो मैंने ये भी डाल लिया था। तो बस जो जो सामान हमें ज़रूरत था हमने वो डाल ही लिया था कि चलो
अच्छा, ग्रोसरी स्टोर में आने के बाद है ना, जो सामान सोच के भी ना आओ ना, वो यहाँ पर आकर दिख जाता है, तो यहाँ से है ना ले लेते हैं। और ये स्पून वगैरह जो थी ना, मुझे यहाँ पर ही आकर याद आई थी कि मतलब स्पून जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा खोती हैं। अभी थोड़े दिन मैंने पहले ली थी, तो उसमें से भी थोड़ी-सी बची हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं डस्टबिन वगैरह में, पता नहीं कैसे मेरी है ना कम हो जाती हैं। और इस वजह से है ना काफ़ी सारी तरीके की हो रही हैं, तो मैंने सोचा चलो है ना एक सेट ले लेते हैं 12 का। तो मैंने यहाँ से 12 पीस वाले मतलब 2 पीस ले लिए थे 6-6 पीस वाले। ख़ैर यहाँ पर जो थे ना हमने सारी ग्रोसरी वग़ैरह कर ली थी और आए थे नायक को अब ये लग रहा था कि बस अब हम कुछ खाएँगे, लेकिन हम है ना बस ऊपर गए थे तो लेकिन वापस आ गए क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वेज वग़ैरह खाने का। मैंने इनसे बोल दिया था कि हम कुछ नहीं खाएँगे, घर पर ही जाकर खाना खाएँगे। तो यहाँ पर है ना गुस्सा हो रही थी बहुत ज़्यादा कि हम तो खाकर ही जाएँगे। पर है ना फिर हम है ना अपने ही एरिया में आ गए थे, तो यहाँ पर सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट है। ये अल-नूर जो है ना हमारे जस्ट घर के मतलब बैक साइड पर ही है। ये ऐसा मान लीजिए हमारा घर इसके बैक साइड में ही है। तो बस यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर है ना हमारे एरिया में हमारा जो एरिया है वो सारा मुस्लिम एरिया है ना, तो यहाँ पर सारे मुस्लिम होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो हम यहाँ अल-नूर पर ही आ गए थे और ये हमारे काफ़ी अच्छे मतलब जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैं आई थी यहाँ पर इनाया के बर्थडे पे आई थी मैं जनवरी में 9 जनवरी को। तब से मैं अब आई हूँ, तो बस यहाँ से हमने लिए थे ये चिकन लॉलीपॉप और ये ग्रेवी वाले कबाब और इसके अलावा हमने कढ़ाई चिकन भी ऑर्डर किया था, लेकिन ये हमने ज़्यादा देखा ना तो फिर वो हमने कैंसिल करा दिया था। यही काफ़ी ज़्यादा हो गया था हमारे लिए भी। तो जो हमसे खाया गया था ना वो हमने खा लिया था, बाकी हम पैक करा लाए थे क्योंकि ये हमारे काफ़ी ज़्यादा जानने वाले हैं ना, तो इन्होंने सोचा कि मतलब ये वेस्ट जाएगा, तो इन्होंने कहा कि हम इसको पैक कर रहे हैं घर ले जाना। तो थोड़ा-सा जो मतलब फ्राई वगैरह जो थे ना वो चिकन फ्राई जो थे ना वो तो हमने खा लिया था, लेकिन कबाब जो थे ना वो नहीं खाए गए थे क्योंकि मुझे ग्रेवी वाले कबाब जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, खाली ऐसे ही बटर डालकर जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखो घर पर आने के बाद है ना आयतिना ने सबसे पहले अपना ये जो टॉय लिया था ना यही खोला था। ये वाला टॉय जो है ना ये बचपन में हमने भी बहुत ज़्यादा मतलब खेला है इस टॉय से। पहले इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी इसकी। मैं इनसे बोल रही थी जो सबसे ज़्यादा है ना इसको उड़ाएगा ना बॉल को वही जीतेगा, तो बस यहाँ पर यही करके दिखा रही थी। ख़ैर ये सारा सामान हमने यहाँ से लिया था। अच्छा दाल वग़ैरह जो थी ना मैंने बहुत थोड़ी-थोड़ी सी ली थी क्योंकि अभी बरसात चल रही है ना तो बहुत जल्दी है ना ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इनमें कीड़े वग़ैरह से लग जाते हैं ना, तो फिर दिल नहीं करता इन चीज़ों को खाने का। और इसके अलावा जो थे ना फिर जो भी सामान हमारे ज़रूरत का था वो ले लिया था। ये सोप मैंने आयतिनाय के लिए लिया था स्पेशली, खादी का सोप है ये। ये बहुत ज़्यादा ना स्किन के लिए सॉफ्ट रहता है, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसको, तो मुझे अच्छा लगता है। बच्चों के लिए मैंने ले लिया था क्योंकि हम सब तो फेस वॉश यूज़ करते हैं और जो मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ ना डर्माटच का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैंने आपके साथ है ना उसका रिव्यू शेयर नहीं किया था, जब मैंने लिया था ना तब वो मैं आपको बता रही थी कि मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी, लेकिन अब मुझे 1 डेढ़ महीना हो गया ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मैंने केक के लिए एसेंस वगैरह क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ ये लिया था। तो ख़ैर जो-जो ज़रूरत का मैं सामान था हमने वो ले लिया था। तो सामान तो हमें जो लेना था वो लेना ही था, लेकिन स्पेशली जो थे ना हम आए थे इनाया को घुमाने लाए थे क्योंकि इनको है ना हर 1 डेढ़ महीने में क्रेविंग सी होने लगती है, मम्मा मॉल चलो और बच्चों को है ना मॉल में पता नहीं क्या मज़ा आता है, ये बड़े खुश हो जाते हैं मॉल में जाके। तो जब ज़्यादा सा थोड़ा-सा लगता है ना कि मुझे सामान आना है तो फिर मैं सोचती हूँ चलो ये भी घूम आएँगी। तो ख़ैर आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा, ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और इंस्टा पर फॉलो ज़रूर कर लें और कमेंट करके बताएँ आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।